वहीं राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया एक बार फिर से। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विदेश रक्षा नीति का घरेलू राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, इससे देश कमजोर हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि भारत इतना कमजोर तो पहले कभी नहीं था, इतना वनरेबल पहले कभी नहीं था जितना कि अब है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और एक अखबार की कटिंग का हवाला दिया जिसमें यह लिखा गया है कि चाइनीज सैनिक ईस्टर्न लद्दाख में आ गए। हालांकि आर्मी ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी ने जाहिर सी बात है उस स्टेटमेंट को दरकिनार करते हुए अपना ट्वीट कर दिया। विदेश और रक्षा नीति को सरकार ने घरेलू राजनीति का हथियार बना दिया है, इससे देश कमजोर हुआ है और भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं था। विदेश नीति के राजनीतिक इस्तेमाल से देश को बहुत नुकसान पहुंचा, कमजोर हुआ देश, राहुल गांधी का ये कहना है। राहुल गांधी सीमा विवाद की तरफ इशारा कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, लगातार विरोध करते रहे। हालांकि जब आर्मी की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती रही हैं, रक्षा मंत्री ने भी स्टेटमेंट दी हैं बाकायदा कि चीन को पीछे धकेल दिया गया है, चीन उन जगहों पर नहीं है, भारत ने कि किसी इलाके पर चीन का कब्जा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद लगातार इस तरह का भ्रम और इस तरह के ट्वीट जो हैं वो राहुल गांधी की तरफ से आते रहते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। तो अब वोट के लिए देश विरोध क्या कांग्रेस को पसंद है? भले नागरिकता विरोधी कानून हो या फिर पुलवामा अटैक की बात हुई हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की बात हो, उसको लेकर के सबूत मांग रहे थे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया उसको लेकर के बात कर रहे थे कि नहीं उसे वापस लाया जाए। रोहिंग्या और घुसपैठियों पर सरकार से सवाल उठाते हैं। एनआरसी का मुद्दा आता है तब सीएए को लेकर के भ्रम फैलाया जाता है। डोकलाम पर जब विवाद हुआ तब सरकार का ही विरोध उन्होंने किया और खुद चाइनीज एनवॉय से मुलाकात की थी, वो तस्वीरें भी सामने आई थी। तो राहुल गांधी ने कब जो हम ये कह सकते हैं कि जब सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आया, किस तरह का कोई विवाद नहीं, उसके बावजूद कब इस तरीके का उन्होंने सवाल उठाए। एक तो भारत चीन सीमा पर सवाल लगातार उठाते रहे। सेना के जो बयान आए, अब भी सेना का बयान आया हालांकि, लेकिन राहुल गांधी इसको खारिज कर देते। अब भी सेना के बयान को खारिज कर दिया, अपना ट्वीट कर दिया। पाकिस्तान और चीन पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए या पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए, उस पर कोई सवाल नहीं सामने आता है। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर उन्हें भरोसा नहीं, ये सवाल उठाया था उन्होंने। धारा 370 हटाने पर जो राजनीति हो रही थी उसमें जो पाकिस्तान के कहीं ना कहीं सुर था उसका साथ देते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब गलवान में चीन को करारा जवाब दिया गया उस वक्त भारत के साथ खड़े रहने की बजाय या भारत की स्टेटमेंट के साथ आर्मी के साथ खड़े रहने की बजाय कहीं ना कहीं चीन का साथ देते हुए नजर आ रहे थे राहुल गांधी। और सवाल भारत से ही पूछ रहे थे कि आखिरकार चीन ने कितनी ज़मीन पर कब्जा किया, और लगातार ये रोज़ लिखते चले जा रहे थे ट्वीट करके कि चीन ने कब्जा कर लिया, चीन ने कब्जा कर लिया है, जबकि आर्मी इस चीज़ को लगातार डिनाई करती आ रही थी। एलएसी पर सेना का बयान क्या आया? सेना का यह बयान आया कि फरवरी में जब समझौते के बाद कब्जे की कोशिश नहीं हुई है, जब समझौता हो गया था और उसके बाद से अब तक कोई कोशिश नहीं हुई है। सेना पूरे तरीके से अलर्ट है, दोनों तरफ से कब्जे की कोशिश नहीं हुई है, ना हमारी तरफ से ना उस तरफ से कोई कब्जे की कोशिश नहीं हुई है। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, फिर वही एक अखबार का हवाला और लिख दिया एक तरीके से इनडायरेक्ट में कि भारत कभी इतना सुरक्षित नहीं था कि जैसे मानो ईस्टर्न लद्दाख में फोर्सेस आ गई और कब्जा हो गया है। हालांकि सेना की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जा चुका था, फिर बार बार वही गलती क्यों? नहीं, देखिए, अब राहुल गांधी की फितरत में ये हो गया है कि उनको लगातार सरकार का विरोध करना है, और ख़ास तौर पे रक्षा का मामला हो चाहे विदेश का जितने जो भी मामला हो। आपने सही कहा कि चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे चीन का मामला हो, डोकलाम का मामला हो, हर मामले पर राहुल गांधी ने अपने देश को ही कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा किया। वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ जल्दी नहीं बोलते हैं, वो चाइना के खिलाफ बोलने के बजाय अपने देश को, प्रधानमंत्री मोदी को उनको कटघरे में खड़ा करना है, इसलिए इन सारे मुद्दों को घेर घार के वो सरकार पर लेकर आते हैं। तो
कहीं ना कहीं, और इसका अभी तक नुकसान हुआ है। आप देखिए ना 2019 के चुनाव में पूछा गया उनसे कि रफाल वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता है कि पूरे रफाल को आपने मुद्दा बनाया, आपने प्रधानमंत्री मोदी को चोर तक कहा, जिसके लिए आपको कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी, आपने तमाम सारे आरोप लगाए। आज फिर वो रफाल मुद्दा लेकर आप चले आ रहे हैं, आज आप फिर डोकलाम मामला को लेकर आ रहे हैं, और आपने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, आपने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, यहां तक कि 370 को लागू करने के बाद आप जम्मू कश्मीर गए अपने नेताओं के साथ, विपक्ष के तमाम डेलीगेशन के साथ, और आपने वहां जाके कह दिया कि सरकार जो यहाँ है, सेना के लोग और सरकार जो है इनका दमन कर रही है लोगों का, और उसी बात को लेकर पाकिस्तान यूएन में गया। तो आप विपक्ष के नेता होने के नाते आपको सरकार की कमियों को उजागर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए कि जिससे दुनिया में देश की बेइज्जती हो, दुनिया में देश का दुनिया बदनामी हो, और उसके लिए नुकसान हो। कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल पॉलिसी जो होती है उसमें आपको नुकसान होता है। आपको लगता है कि भाई कोई ऐसा मुद्दा जो देश का नेता, अगर माना जाए कुछ दिन में लोकसभा में भी विपक्ष के नेता बन सकते हैं, या लोकसभा में कांग्रेस के नेता बन सकते हैं राहुल गांधी, और फिर उसके बाद तो फिर कोर्ट करना और ज़्यादा आसान हो जाता है ना। ये देखिए आपके ही देश के एक ओपोजिशन लीडर, अब वो कितना खतरनाक हो जाता है, वो ट्रेंड कितना खतरनाक हो जाता है, कहीं ना कहीं वो देश विरोधी ट्रेंड कहीं हो जाता है। ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा राहुल गांधी और उनकी पार्टी को भी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.